हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीम स्टडी। आई होप आप सभी ने पिछली वाली वीडियोस देखी ली होंगी और साथ ही साथ आप प्रॉपर नोट्स बना ही रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इनके डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे इनकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने वर्ब का बेसिक्स पढ़ा था, ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम उसको वहीं से आगे पढ़ते हैं। उससे पहले हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था उस वीडियो में। आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वर्ब के बेसिक्स हमने पढ़े थे, ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब। मैंने आपको क्या बोला था, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता जिसमें वर्ब ना आए, मतलब वर्ब का आना 100% कंपलसरी है, ठीक है। तो वर्ब हर सेंटेंस में आएगी, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता जिसमें वर्ब ना आए, और कोई ऐसी वर्ब नहीं हो सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो, ठीक है। हर वर्ब का सब्जेक्ट मिलेगा, मतलब कोई ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता जिसमें वर्ब ना आए, और कोई ऐसी वर्ब नहीं हो सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो। तो इससे सब्जेक्ट वर्ब आना कंपलसरी है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब के बिना कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। चाहे वो इंपैरेटिव सेंटेंस क्यों ना हो, उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया रहता ना। तो इंपैरेटिव सेंटेंस में भी तो सब्जेक्ट रहता है, अंडरस्टूड रहता है, हिडन रहता है, यू, ठीक है। इससे हमने क्या पता चल गया, सब्जेक्ट वर्ब आना कंपलसरी ही था, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो भी सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है वर्ब को, और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकते हैं, बाकी वालों में ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और इन दोनों में तो ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रखे हैं, ठीक है। पहले वाले में ही ऑब्जेक्ट आ रखे हैं, मतलब इससे हमें क्या पता चल गया, सब्जेक्ट वर्ब का आना तो कंपलसरी है। सब्जेक्ट वर्ब तो आएगी कोई ना कोई सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता। आज हम इसको ही डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लेक्चर है ट्रांजिटिव वर्ब वर्सेस इंट्रांजिटिव वर्ब। इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता ही चुका हूं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब बेसिकली वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट आ जाए उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं आए ना मिले उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। बेसिकली इनको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, अगर किसी वर्ब को, किसी सेंटेंस में अगर किसी वर्ब को अगर उसका कंप्लीट मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हुई तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अगर उस वर्ब को उसका कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, मतलब उस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग या फिर उसको पूरा एक्सप्रेस करने के लिए उसको अगर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं हुई तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर उसको चाहिए ही चाहिए ऑब्जेक्ट तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। इसको हम पहले ब्रेक करके समझ लेते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप ट्राई कीजिए कि आप खुद से इनको ब्रेक कीजिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में। वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और इनको ब्रेक कीजिएगा। आई होप आप सभी ने सेंटेंस को ब्रेक कर लिया होगा। देखिएगा कैसे ब्रेक करते हैं, ना तो आपको पता ही चल गया होगा अभी तक। स्टॉप 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 जिसकी 3 फॉर्म होती है उसको वर्ब बोला जाता है। एक्शन का डूअर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक्शन क्या हो रहा है, रुकने का। कौन परफॉर्म कर रहा है इसको, अंकुश। तो अंकुश क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अंकुश स्टॉप्ड हिज बाइक नियर माई हाउस। अंकुश ने अपनी बाइक रोकी मेरे घर के सामने, ठीक है। स्टॉप्ड व्हाट, वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई क्या होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट। स्टॉप्ड व्हाट, क्या रोका, बाइक रोकी, तो बाइक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, अंकुश है, तो नाउन हो गया। टाइप क्या हो जाएगी इसकी, प्रॉपर नाउन, ठीक है। बाइक क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है, और टाइप क्या है इसकी, कॉमन, ठीक है, कॉमन नाउन, ठीक है। हिज बाइक, अब जिसने नाउन को क्वालिफाई कर दिया, नाउन पे पोजीशन बना दिया, बाइक पे पोजीशन बना दिया, तो जो नाउन को क्वालिफाई कर दे उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। अब बाइक पे पोजीशन बना दिया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। इतनी कहानी क्लियर है। अब देखो नेयर क्या होता है। अब नेयर क्या कर रहा है, नेयर बेसिकली, नेयर क्या होता है, नेयर एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, नेयर प्रीपोजिशन भी होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा नेयर क्या बन रहा है, बेसिकली सेंटेंस को जितना आप प्रैक्टिस करोगे ब्रेक करने की, आपको पता चल जाएगा कि कब नेयर एडजेक्टिव बन रहा है, कब प्रीपोजिशन बन रहा है, कब एडवर्ब बन रहा है। अगर देखो नेयर यहाँ पे तो प्रीपोजिशन है, लेट सपोज कि आप बोल रहे हो नेयर एडवर्ब है, तो एडवर्ब नेयर क्या होगा, एडवर्ब प्लेस होगा, हेयर देयर नेयर, ठीक है। ये सब क्या होंगे, एडवर्ब प्लेस होंगे। तो वो कब आते हैं, जैसे ही गोज देयर, देयर क्या है, एडवर्ब प्लेस, उसको बता रहा है कहाँ गया, देयर। ही कम्स हेयर, ठीक है, ही स्टॉप्ड नेयर, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, एडवर्ब प्लेस बता रहे हैं। इनके बाद अगर कुछ ना लिखा हो तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। अगर नेयर के बाद कुछ ना लिखा हो तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। अब
एडवर्ब तो समझ में आ गया, एडवर्ब तो है नहीं। अब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे देखो हाउस क्या लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है, तो इस नाउन को क्वालिफाई कर दे। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन को क्वालिफाई करना। तो इतनी सी बात समझना, नाउन क्या क्या का काम करता है, नाउन सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनता है। तो अगर नाउन होगा तो इन सारे ये सारे के सारे काम कर रहा होगा। सब्जेक्ट तो नहीं बन सकता क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी आ रहा है, अंकुश और कंजंक्शन लिखी नहीं हुई है कहीं पे जो कि दो सब्जेक्ट को जोड़े। ठीक है, बेसिकली अगर सब्जेक्ट लिखी होगी तो वर्ब भी आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आ रहा है। बाइक ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये तो अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलोगे तो नेयर को प्रीपोजिशन बनना पड़ेगा जो कि एक्चुअल में है ये। तो प्रीपोजिशन, अगर नेयर को आप अभी एडजेक्टिव बोल रहे हो तो हाउस क्या होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं, बी की फॉर्म के बाद। जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, बेसिकली ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही होते हैं, ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बाइक और हाउस कुछ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का रूप नहीं है। ठीक है, बाइक को कुछ कॉम्प्लीमेंट तो कर नहीं रहा हाउस, तो ये नाउन के काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, अब जब नाउन को काम नहीं कर रहा, अगर आपने इसको एडजेक्टिव बोल दिया तो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा आपके उससे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, ये एडजेक्टिव जो है हाउस को क्वालिफाई नहीं कर रहा। यहाँ पे बेसिकली नेयर क्या कर रहा है, प्रीपोजिशन बन रहा है। ठीक है, ये सब मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा हो कि नेयर एडजेक्टिव भी हो सकता है तो मैंने आपको ये बताया। इतनी कहानी क्लियर है। अब देखना, नेयर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आएंगे। माई क्या है, इस हाउस को क्वालिफाई कर दिया। हाउस नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर दे जो, उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। हाउस प्रीपोजिशन बना दिया, किसका घर, मेरा घर, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखना, अर्जुन स्टॉप्ड, अर्जुन रुका। स्टॉप जिसकी तीन फॉर्म वर्ब, एक्शन का डू और सब्जेक्ट। अर्जुन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, टाइप क्या हो जाएगी इसकी, प्रॉपर। नेयर क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। ठीक है, हिज हाउस, किसका घर, उसका घर। अर्जुन रुका उसके घर के सामने, तो हिज क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पोजीशन बना रहा है घर पे, नाउन पे जो कोई पोजीशन बना दे तो पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिएगा, पहले सबको ब्रेक कर लेते हैं जल्दी में। सूरज सब्जेक्ट हो जाएगा, एक्शन हो रहा है खेलने का। ठीक है, सूरज प्लेज व्हाट, वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई, वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो प्लेज क्या हो जाएगा, प्लेज व्हाट, क्रिकेट, क्रिकेट क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। विद क्या होता है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। हिज ने फ्रेंड्स पे को क्वालिफाई कर दिया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट क्या है, अंकित, अंकित क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। प्ले, प्लेड, प्लेड जिसकी तीन फॉर्म वर्ब, प्लेड वेल। अब प्लेड ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं, प्ले व्हाट, प्ले हुम, वेल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, वेल ऑब्जेक्ट नहीं है, बेसिकली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर बता रहा है कैसा खेला, बढ़िया खेला भाई। इन क्या होता है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये लास्ट ने मैच को क्वालिफाई कर दिया, मैच बेसिकली ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन, नाउन हो जाएगा। लास्ट क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा, लास्ट मैच, न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, अब पहले वाले सेंटेंस में वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल रहा है, अंकुश स्टॉप्ड व्हाट, हिज बाइक, तो बाइक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई क्या होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो स्टॉप्ड क्या हो गया यहाँ पे, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले सेंटेंस में अर्जुन स्टॉप्ड नियर हिज हाउस। अब स्टॉप्ड व्हाट, स्टॉप्ड हुम। ठीक है, इसमें वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो वर्ब क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये वाली इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल जाए तो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब, अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट ना मिले तो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है। अब नेक्स्ट वाले सेंटेंस में प्ले वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल गया, प्लेज व्हाट, क्रिकेट, तो प्ले क्या हो जाएगी यहाँ पे, ट्रांजिटिव वर्ब। और इस वाले में प्ले वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब देखो स्टॉप दोनों एक ही तो वर्ब है, स्टॉप। ठीक है, सेकंड फॉर्म में एक ही तो वर्ब है स्टॉप, जिस वर्ब देखो, अब वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। हमें कैसे पता चलेगा, सेंटेंस को पढ़ के।
सेंटेंस देख के, ठीक है। स्टॉप्ड, यहां पे अगर इसको ऑब्जेक्ट मिल जाए तो वर्ब ट्रांजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट ना मिले तो वर्ब इंट्रांजिटिव। इतना कहानी क्लियर है। देखो कुछ वर्ब ऐसी होती है जो ट्रांजिटिवली भी एक्ट करती है और इंट्रांजिटिवली भी एक्ट करती है। ये स्टॉप वर्ब ट्रांजिटिव भी होती है और इंट्रांजिटिव भी होती है। सेंटेंस देख के पता चल गया, स्टॉप को ऑब्जेक्ट मिला और नीचे वाले सेंटेंस में स्टॉप को ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो दोनों तरीके से एक्ट कर रही है, ट्रांजिटिव भी हो रही है और इंट्रांजिटिव भी हो रही है। सेम प्ले ट्रांजिटिव भी होती है और इंट्रांजिटिव भी होती है। अब कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो हमेशा ही ट्रांजिटिव होती हैं, उसको ऑब्जेक्ट मिलना ही मिलना चाहिए, और कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनको जो हमेशा ही इंट्रांजिटिव होती है, मतलब उसको कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। ट्रांस एक वर्ड है, ट्रांस क्या है, इनका रूट वर्ड है। ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, ट्रांजिशन, ट्रांजिटिव। ट्रांस का मतलब क्या होता है, ट्रांस एक रूट वर्ड है, ट्रांस का मतलब क्या होता है, मोशन। बेसिकली एक चीज का दूसरी चीज पे मोशन होना, किसी एक्शन का एक चीज से दूसरी चीज पे ट्रांसफर होना, मोशन, ठीक है। एक चीज से दूसरी चीज पे ट्रांसफर होना वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई किक द फुटबॉल, मैंने फुटबॉल किक करी, तो मुझसे तो ट्रांसफर हुआ, मैंने फुटबॉल को किक किया, तो आई किक द फुटबॉल। मुझसे ट्रांसफर किस पे हुआ, फुटबॉल पे, ठीक है। तो अगर एक्शन का ट्रांसफर हुआ तो वो ट्रांजिटिव वर्ब, तो किक क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। और इंट्रांजिटिव वर्ब, अगर एक्शन का ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल देख लो, रोहन स्लिप्स, रोहन सोता है। आई वॉक, मैं चलता हूं। अब इसमें कुछ एक्शन का ट्रांसफर हो रहा है क्या, सोने में कुछ एक्शन का ट्रांसफर हुआ, रोहन सोता है, कुछ एक्शन का ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं, ठीक है। अब मैं चलता हूं, अब इसमें मेरे चलने में से कुछ एक्शन का ट्रांसफर हो रहा है क्या, मतलब मुझसे किसी और पे एक्शन का ट्रांसफर हो रहा है। अगर मैं चल रहा हूं तो इसमें तो एक्शन तो हो रहा है, चलने का एक्शन हो रहा है, पर मेरे से किसी और पे एक्शन का ट्रांसफर हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो ये क्या है, गो, कम, स्लीप, स्माइल, स्लीप भी होता है, स्माइल, क्राई, वॉक, रन, ये सब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं आएंगे। मैंने क्या बताया आपको, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिवली भी एक्ट करती है, इंट्रांजिटिवली भी एक्ट करती हैं। ये एग्जांपल से समझ लिया हमने, स्टॉप्ड ट्रांजिटिव भी होती है, इंट्रांजिटिव भी होती है, प्ले ट्रांजिटिव भी हो रही है, इंट्रांजिटिव भी हो रही है। कुछ वर्ब होती है जो हमेशा ही ट्रांजिटिवली होती है, उनको हमेशा ही ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है, और कुछ वर्ब होती हैं जो हमेशा ही इंट्रांजिटिव होती है, मतलब उसके साथ कभी ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कब ये ट्रांजिटिव हो रही है, कब इंट्रांजिटिव हो रही है, कब कैसे पता चलेगा, रीडिंग। जितनी ज्यादा रीडिंग करोगे, जितने ज्यादा आपका मतलब सेंटेंस में किसी भी वर्ड में आपकी पकड़ होगी, उतना आपको पता चल जाएगा। आपको कुछ वर्ब मिली, सपोज स्टॉप, ठीक है, तो स्टॉप में आप सेंटेंस बना के देखना, अगर इसको आपको ऑब्जेक्ट देना ही देना पड़ रहा है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब। अगर इसको आपको ऑब्जेक्ट दे के भी सही चल रहा है और बिना दिए भी सही चल रहा है, जैसे दोनों केस में, स्टॉप्ड हिज बाइक नियर माय हाउस, स्टॉप्ड नियर हिज हाउस, तो इसमें ऑब्जेक्ट दे के भी काम चल रहा है, ना दे के भी काम चल रहा है, तो ये दोनों तरीके से एक्ट कर रही है, ट्रांजिटिवली भी और इंट्रांजिटिवली। तो सेंटेंस बना देना, एक टाइम पे ट्रांजिटिव मतलब एक टाइम में ऑब्जेक्ट देने की कोशिश करना और एक टाइम पे ना देने की कोशिश करना। अगर सेंटेंस करेक्ट मीनिंग दे रहा है तो ये दोनों ही होगी, ट्रांजिटिव भी होगी, इंट्रांजिटिव भी होगी। अगर आपको ऑब्जेक्ट देना ही देना पड़ रहा है, मतलब बिना ऑब्जेक्ट दिए काम ही नहीं बन रहा, मतलब उसका सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग ही नहीं हो रहा, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, जिसको मतलब ऑब्जेक्ट देना ही देना पड़ता है, ठीक है। कुछ वर्ब होती है जो हमेशा ही इंट्रांजिटिव होती है, अगर आपने उस पर सेंटेंस बनाया, जैसे गो में, कम में, स्लिप में, इनमें आप सेंटेंस बना रहे हो, इसमें आप इनको ऑब्जेक्ट दे ही नहीं पाओगे, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ऐसे हम समझ लेंगे, ठीक है। देखो समझा देता हूं फिर भी, एक सेंटेंस है, सोनम वॉक्स, सोनम चलती है, ठीक है। तो यहां पे आपसे एक काम है कि यहां पे नाउन भर के दिखाओ, कोई भी नाउन या फिर प्रोनाउन भर के दिखाओ। सोनम वॉक्स रजत, सोनम वॉक्स पार्क, सोनम वॉक्स ग्राउंड,
आ रहा है क्या कंप्लीट मीनिंग? कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो वॉक वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको इसके बाद नाउन या फिर प्रोनाउन लगाना है तो नाउन या फिर प्रोनाउन कैसे लगाओगे? इसके बाद ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं। भले ही आप इसके साथ क्या लगा सकते हो, एडवर्ब लगा सकते हो, सोना वॉक स्लोली, सोना वॉक क्विकली, सोना वॉक क्विकली, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। पर आप यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते। ऑब्जेक्ट कैसे लगाओगे? देखिए, सोनम वॉक्स विद राजेश। अब देखो ये राजेश तो क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, विद क्या है, प्रीपोजिशन। मतलब आप प्रीपोजिशन के साथ प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट में लगा सकते हो। मतलब वॉक्स तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं। अगर आपको नाउन लगाना है तो नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने के लिए क्या यूज किया जाता है, मतलब प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का काम ही क्या होता है? प्रीपोजिशन का काम ये होता है सेंटेंस के, मतलब नाउन या फिर प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ जोड़ना, ये प्रीपोजिशन का काम होता है। तो अगर आपको नाउन या फिर प्रोनाउन को जोड़ना है, लिखना है, तो आप क्या लगाओगे? प्रीपोजिशन लगाओगे। तो प्रीपोजिशन लगाओगे, ठीक है। अब देखो, सोनम वॉक्स विद राजेश, सोनम वॉक्स इन द पार्क, इन द ग्राउंड, कुछ भी लिख दो, ठीक है। ये सब वर्ब क्या है? जो हमेशा ही इंट्रांजिटिव होती हैं। इतनी कहानी क्लियर है। पर देखो, अगर जिस मीनिंग में मैं बता रहा हूं, सोनम वॉक्स विद राजेश, सोनम चलती है राजेश के साथ, सोनम जाती है राजेश के साथ, ठीक है। सोनम वॉक्स इन द पार्क, सोनम ग्राउंड में, पार्क में चलती है, ग्राउंड में चलती है, ठीक है। और जैसे सपोज मैंने लिख दिया ही रन्स। अब देखो, रन क्या होता है? रन भी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसको ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं, वो भागता है। ही रन्स, यहां पे आप एडवर्ब तो लगा सकते हो, ही रन्स क्विकली, ही रन्स इन द ग्राउंड, ठीक है। इन द ग्राउंड में तो आप प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दे रहे हो, वर्ब का तो ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है। ये वर्ब है और रन्स क्या है? वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको मतलब ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं। इन द ग्राउंड, अगर आपको नाउन लगाना है तो प्रीपोजिशन के साथ जोड़ के लगाना पड़ेगा, जैसे लगा ही रखा इन द ग्राउंड, ठीक है। अब आप में से कई लोग अगर रन को सर्च करते हो, गूगल में सर्च करते हो या फिर कहीं भी डिक्शनरी वगैरह में सर्च करते हो, तो एक रन होती है, उसका मीनिंग होता है चलाना। यहां पे रन है जिसका मतलब होता है भागना, ही रन्स, वो भागता है ग्राउंड में। जब इसका मीनिंग भागना है तो तब ये क्या होती है? इंट्रांजिटिव होती है। जब रन का मतलब होता है चलाना, तो जब रन का मतलब चलाना होता है तो वो ट्रांजिटिव होती है। यहां पे तो मैंने आपको क्या बता दिया, ये सब वर्ब हमेशा ही इंट्रांजिटिव होगी, इनको मतलब ऑब्जेक्ट कभी नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं मिलेगा जब इनका मीनिंग ये हो। गो का मतलब जाना, कम का मतलब आना, ये सब, ठीक है। पर अगर मैं बोल दूं, देखो जैसे मैं बोल दूं ही रन्स द गवर्नमेंट, ही रन्स हिज फैमिली बिजनेस, कुछ भी लगा लो, हिज फैमिली बिजनेस, ही रन्स अ शॉप। यहां पे इसका मतलब है क्या? भागना, वो भगाता है बिजनेस को, फिर वो भगाता है शॉप को, गवर्नमेंट को। यहां पे तो क्या मतलब है? यहां पे इसका मतलब है चलाना। तो आपको मीनिंग भी देखना पड़ेगा। अब मैंने तो बोल दिया ये हमेशा ही इंट्रांजिटिव होगी, तो वहां पे इसका मतलब क्या होगा? थोड़ा दिमाग लगाना है अपना, कि जब मैंने ये बोला था तो मैंने उसका किस मीनिंग पे बोला था, ठीक है। यहां पे इसका मतलब क्या है? ही रन्स हिज फैमिली बिजनेस, वो अपने फैमिली बिजनेस को चलाता है, ठीक है। तो इस दोनों में मीनिंग का डिफरेंस है, ठीक है। तो कभी वो इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, कभी हमेशा ही ट्रांजिटिव रहेगी, कभी हमेशा ही इंट्रांजिटिव रहेगी। देखो बेसिकली क्या होता है, 70% लगभग, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 70% वर्ब ऐसी होती है जो ट्रांजिटिवली भी एक्ट करती है और इंट्रांजिटिवली भी एक्ट करती है। कुछ 20% वर्ब ऐसी होती है जो हमेशा ही ट्रांजिटिव होती हैं, और कुछ 10% वर्ब होती है जो इंट्रांजिटिव ही होती है हमेशा। देखो ज्यादा वर्ब होती है जो ट्रांजिटिवली भी एक्ट कर देती है और इंट्रांजिटिवली भी एक्ट कर देती है। कुछ वर्ब होती है जो हमेशा ही ट्रांजिटिव होती है, जैसे 20% सपोज, एग्जैक्ट फिगर कुछ ऐसा नहीं है, मतलब आइडिया है, ठीक है। देखो इन सबको मैं आपको प्रोनाउन चैप्टर में डिस्कस कराऊंगा, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। बेसिकली इतना तो शॉर्ट तो है नहीं,
अब इनके एरर कैसे पूछे जाते हैं, एक प्रोनाउन चैप्टर में आपके पास एक एरर आएगा जो यूजुअली पूछा जाता है। क्या है वो एरर, मतलब क्या वो रूल क्या है, कुछ वर्ब है, एक वो कुछ टाइप की वर्ब होती हैं जिनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखोगे, मतलब जिसके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना जरूरी है। बेसिकली अभी आपके समझ में उतना नहीं आएगा, पर फिर भी देखो कुछ वर्ब होंगी, जैसे ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होगा, ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होगा, ये तो बात कंपलसरी ही है, ठीक है। तो अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो वहां पे मैं क्या बोलूंगा आपको, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। जैसे इंट्रोड्यूस, जैसे राजेश इंट्रोड्यूस्ड, अब कुछ बताना पड़ेगा किसको इंट्रोड्यूस किया, तो अगर कुछ लिखा नहीं है तो वहां पे क्या लगाओगे, खुद ही को इंट्रोड्यूस किया होगा, तो राजेश इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, ठीक है। अगर उसने अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस कर दिया तो राजेश इंट्रोड्यूस हिज वाइफ, तो तब तो ऑब्जेक्ट मिल रहा है। इंट्रोड्यूस भी क्या होती है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसको ऑब्जेक्ट मिलना ही मिलना होता है, ठीक है। सब डिस्कस कर लेंगे हम, ट्रांजिटिव वर्ब कब उसको ऑब्जेक्ट मिलता ही मिलता है, ये हम प्रोनाउन चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा, कुछ कहीं पे डाउट होगा तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। शेयर कर दो अभी भी। जय हिंद।